हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के मामले की गवर्नर क्या हलफ लेंगे या कोई नुमाइंदा नामजद करेंगे। इरफान कादिर साहब ने अपनी तजवीज़ पेश की कि सीएम खुद हलफ ले सकते हैं असम्बली के सामने, लेकिन इसकी क्या हैसियत होगी ये भी एक डिबेटेबल इशू। और ब्रेक से पहले शामी साहब एक दिलचस्प नुक्ता उठाना चाह रहे थे। पहले आप ये है कि हमारे दोस्त खुशनूद अली खान साहब जी हाँ बड़े मुमताज़ नवीस हैं। हाँ जी, तो उनका मैं एक देख रहा था व्लॉग उसके ऊपर यूट्यूब पर, तो उन्होंने कहा कि जब परवेज़ इलाही साहब जो हैं जब उन्होंने रेफरेंस दायर किया है उन अरकान पर पीटीआई के जो मुनहरिफ है जिन्होंने वोट डाले जी, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि असम्बली का इजलास बाकायदा हुआ है जी। ये बड़ा अहम नुक्ता है वैसे। उसमें वोट डाले गए हैं, जब ही तो उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया और उसमें हमजा शहबाज जो हैं मुंतखब हुए हैं। तभी तो अगर उन्होंने वोट डाले हैं तभी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो वोट उन्होंने कबूल किए हैं और तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। अगर वोट उन्होंने डाले नहीं है तो फिर कार्रवाई का वोट वैलिड नहीं है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? फिर ये जो गवर्नर की पोजीशन है या पीटीआई की पोजीशन है, इस नुक्ते की बुनियाद पर वो पोजीशन तो अपनी जगह नहीं रहती। तो रेफरेंस जो है, क्योंकि इनकी पोजीशन ये है कि ये सारा इंतखाबी अमल ही गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि इस्तीफा ही दुरुस्त नहीं था। तो फिर या एक इस बात पे मान लें या दूसरी बात मान लें। तो उन्होंने दो आदमी बहस कर रहे थे, मेरा ख्याल है जहां अपना फायदा किसी भी जमात को या फरीक को हो रहा है, तो इतना कट हो जाती है। वो दो आदमी बहस कर रहे थे कि वजू के बगैर नमाज नहीं होती। अच्छा, तो उसने कहा हो जाती। हमारे यहाँ वैसे ऐसी बहसें बड़ी हो जाती है। कैसे? उन्होंने कहा मैंने पढ़ी और हो गई। हाँ, तो वही बात है। तो फिर हमजा शहबाज साहब ये करें कि मैं मुंतखब हो गया हूँ, असेंबली के सामने हलफ उठाता हूँ। स्पीकर साहब हलफ ले सकते थे, अब भी ले सकते हैं, और हाई कोर्ट नॉमिनेट कर सकती है। नहीं, अब तो देखें मसले का हल तो निकलना चाहिए ना। देखें ना, अब अगर ये फैसला चैलेंज होता है और यहाँ से भी कहाँ चैलेंज होगा? अजहर सदीक साहब से मंसूब में बयान होगा कि वो शायद इस पर कोई इतराज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट फिर शायद जाएगा। नहीं, अभी तो डिवीजन बेंच पे जा सकता है और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कितने दिन लग जाएंगे? एक नुक्ता ये भी है ना, कब तक खैर बनाएगी? और एक नुक्ता ये भी तो है ना सर कि जो सदर ममलिकत को भी फैसले में पैराग्राफ 3 में कहा गया है कि वो फैसिलिटेट करें और उसको तेज़ तर करें इस अमल को। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा वो भी क्या करते हैं इस मामले में। और एक इतला ये भी दो सहबाब दे रहे हैं कि गालिबन पीटीआई की नज़र इस मामले पर है कि वो जो रेफरेंस भेजा हुआ है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, उसकी अगर कार्रवाई मुकम्मल हो जाए और तब तक इस मामले को खींचा जा सके तो फिर शायद हालात तरह के हिले बहाने हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। वो भी तो मेजॉरिटी इफेक्ट हो जाए। यहाँ जो उनके नंबर गेम है उसमें उनको सदमा पहुँच जाएगा ना, अगर लोग जो हैं इतनी बड़ी तादाद में कम हो जाएंगे। ठीक। दूसरा सर अहम मामला ये है कि कप्तान हैं लाहौर में आज, और यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने वान इकबाल में खिताब किया है। शफकत महबूब साहब भी वहाँ थे, उनकी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी, पुरजोश उनका मजमा वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर्स को यहाँ तैयार करने आए हैं इस्लामाबाद की कॉल के लिए, जल्द वो देंगे, और को चाहते हैं कि 20 लाख के करीब लोग फिर इस्लामाबाद पहुँचें ताकि अपने मुतालबात मनवाए जा सकें। असली आज़ादी उनका मकसद है। उनकी तकरीर में ये जुमले उन्होंने बयान किए। और इलेक्शन कमीशन पर अलबत्ता वो बार बार बरस रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज जो फॉरेन फंडिंग केस था इलेक्शन कमीशन का, उसके सामने अनवर मंसूर साहब वकील थे पीटीआई के, वो पेश हुए। उन्होंने बरमला इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तीनों जमातों के केसेस बैक वक्त सुने जाएँ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया किसी पार्टी के केस में ताख़ीर नहीं हो रही, ना होगी, और फैसला मेरिट पर होगा। हमें नहीं देखना बाहर 5 बंदे आए या 5 लाख बंदे आए। तो इस वक्त सर पीटीआई का इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो एहतजाज जारी ही जारी है, उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स भी जारी हैं। अगला उनका जो हदफ है, जो ऑलरेडी इंटैक्ट है, वो इलेक्शन कमीशन है। उसके ख़िलाफ़ कल इमरान खान साहब ने ट्रेंड चलाने की भी बात की थी, मुहिम चलाने की भी बात की थी, और आज भी बात की। और अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी अनवर मंसूर साहब ने कहा कि अब जाने का है। अब कहते हैं वो कल मरियम नवाज शरीफ और जो हमजा हैं उन्होंने भी तो यहाँ वर्कर्स से आता जी, वो भी इन एक्शन हमें दिखाई दिए हैं। बड़ा एक चार्ज क्राउड था, पुरजोश लोग थे वहाँ भी, और उन्होंने खान साहब के लत्ते लिए हैं, उन पर तनकीद की है। देखिए, ये वीटो तो किसी के पास नहीं है, ना खान साहब के पास है ना उनके मुखालफिन के पास है, और दोनों अपनी अपनी ताकत जो है उसका सही इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा। अब खान साहब जो हैं वो लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन को दबाव
में लाने के लिए कुंवर महमूद दिलशाद साहब भी आ गए उसको हैं, टारगेट कर रहे हैं जी। अब ये बात भी जो है ये मैं नहीं समझता कि कोई उनको जेब देती है, क्योंकि जो आईनी अदारे हैं उनको अपना काम करना है। आपका मुकदमा ज़ेर समाअत है उनके सामने, तो फिर हाई मॉरल ग्राउंड तो नहीं रहती ना आपके पास।